देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लास 10th का है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस एंड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मीन्स दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मीन्स वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which a equation has given, that is y is equal to mx plus 3। m का वैल्यू फाइंड करना है, पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे यहां पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड यहां पर है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब देखो कि ये चार मेथड है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का चार मेथड है। इसमें से कोई एक मेथड को यूज करना है। वहां पे ये नहीं दिया रहता है एग्जाम में कि इसी मेथड से बाय चांस अगर बोल दे कि भाई ये मेथड से ये मेथड को अप्लाई करो, तो उस मेथड को अप्लाई करके बनाएंगे। और अगर नहीं दिया हुआ है तो किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कंपेयरिंग मेथड। हम यहाँ पे बनाएंगे अभी एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही आसान है। कैसे, तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर भी x के कोफिशिएंट 2 है। जब कोफिशिएंट इक्वल हो, हाँ, तो एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। कैसे, यहाँ पे सेम है तो साइन जब सेम रहता है तो क्या करते हैं, क्या बताए हैं, माइनस करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से। तो यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिसमें से करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं माइनस 24। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको इसके नीचे लिखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 11। और सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान सुन लो कि साइन को चेंज कर देंगे। ये प्लस में है, अभी माइनस कर देंगे। ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस। और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, अपने कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, है ना। और -3 माइनस 4 -3 -7y माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस। 4 + 1 5, 2 + 1 3। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, y का वैल्यू 35/7 मीन्स कितना होगा 5। और अब सबसे पहले डायरेक्ट यहां पे पुट नहीं करेंगे, पहले तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू 5 किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, y का वैल्यू 5 पुट करना है। 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, देन x इक्वल टू 11 माइनस 15/2 means -4/2, that is -2। Here x is equal to -2, x का वैल्यू -2 आया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज गिवन। ओके, देन पुट x is equal to -2 and y equal to what, 5। y equal to 5 in y equal to mx plus 3। इसमें पुट करना है इस इक्वेशन में। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इधर करेंगे y माइनस 3/x मीन्स y का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। 5 पुट किए, -3/x का वैल्यू -2 आया है, 2 करेंगे। तो यहाँ पे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/-2 2 कैंसिल, -1 आया। हेंस यहां पे नहीं, यहीं पे लिख लेंगे, हेंस m इक्वल टू -1। ये
आंसर आएगा। ओके, देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th में सारे क्वेश्चन बच्चे बना लेते हैं लेकिन इसमें आकर के फंस जाते हैं। ठीक है,